देखिए, आप किसी की पत्नी हैं या आपकी शादी होने वाली है, ये समझिए शादी अभी नई नई हुई है। आपका रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता, आप इसमें जानेंगे। अगर आप एक पति हैं और पत्नी से परेशान हैं इस वजह से कि वो अत्यधिक फ़ोन का इस्तेमाल करती है और उससे आने वाली समस्याओं से तुम बहुत परेशान हो, आलस, कामचोरी, चिड़चिड़ा स्वभाव, हर बात पे झगड़ा, गैर जिम्मेदार बन जाना, ये सब लक्षण फ़ोन की वजह से आते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इनका समाधान क्या है। नमस्कार दोस्तों, ये एक अपॉइंटमेंट आई थी बेंगलोर से, जहां पति बहुत परेशान है पत्नी के फ़ोन से। यहाँ तक कि उसे इतनी भी फिक्र नहीं है अपने पति की कि वो कर क्या रहा है। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप एक औरत हैं तो लत को जितना लंबे समय तक पालोगे वो उतनी मजबूत होगी। ठीक है, आप फोन में घुस गए एक बार, इतने अच्छे तरीके से साइकोलॉजी को समझ के ये ऐप्स बनाए गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, रील्स वगैरह, कि आप निकल ही नहीं पाएंगे। तुम्हारी इस हरकत से आप लगातार इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो तुम दोनों के रिश्ते को तलाक तक लेके जा सकती है। और एक बात अच्छे से समझिए, आपका पति आपको पत्नी बना के घर में बैठा के फ़ोन चलाने को नहीं लाया था। उसका मतलब ये नहीं था कि ज़िंदगी में तुम बैठ के उसके घर में फ़ोन चलाओ। वो एक पत्नी लेके आया था, और पत्नी कौन होती है इस बात का अंदाज़ा तुम्हें अच्छे से होना चाहिए। मैं बता देता हूँ जो समस्याएं तुम दोनों के रिलेशनशिप में होंगी, तो तुम मैच कर लेना और यकीन मानना ही तुम्हारे फ़ोन इस्तेमाल की वजह से। सबसे पहला, आप दोनों में बातें कम हो जाएंगी। नंबर दूसरा, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा भी किसी ने कोई काम कहा, यही लगेगा कि ये सारा काम मुझसे कराते हैं। आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका नहाने का भी मन नहीं करेगा। आप सारे काम, जितने भी कार्य होते हैं घर गृहस्थी में, सही समय पे करने बंद कर देंगे। आपका जो लक्ष्य है जिंदगी का, चाहे तुम हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, वो भूल जाओगे। आप रियलिटी में जीना खत्म कर दो कि एक भावनात्मक दुनिया, काल्पनिक दुनिया, जो एक विर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, उसमें जीना शुरू कर दो। इससे परेशानियां ये होंगी कि आपके पति के साथ जब आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बातें कम होंगी, संवाद की कमी होगी, आप दोनों में रिश्ते बिगड़ेंगे। आप फ़ोन चला रही हैं, वो बराबर में बैठे हैं, कुछ देर बाद आपने फ़ोन बंद करा, उनकी अब पूछ रही हो, सुनाओ क्या हाल चाल, कैसा गया दिन। वो आपसे कहेगा तुम्हें इतनी फिक्र नहीं है, मैं पास में हूँ और तुम फ़ोन इस्तेमाल कर रही हो। तुम चिढ़ जाओगे, तुम्हारा चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें बहुत गुस्सा आना लग जाएगा। तुम्हारे पति को समय पे खाना नहीं मिल पाएगा, ना ही तुम्हें ये ख्याल रहेगा कि पति कर क्या रहा है। तुम्हें जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकलेगा तो दरवाजा बंद करना और खोलना भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य लगेगा। इन सब चीज़ों से परेशान होके पति या तो दूसरी औरत के पास जाएगा या नशे में जाएगा, और धीरे धीरे ये ऐसे ही लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। एक दूसरे के लाइफ पार्टनर दूसरे बन जाते हैं और तुम दोनों तलाक के कुएं में गिर जाते हो। अब मेरी सलाह है इसमें कि तुम्हें करना क्या चाहिए। अगर तुम एक महिला हो, पहले महिलाओं को सलाह, फिर आदमियों को सलाह दूंगा जो ये वीडियो देख रहा है। देखिए, मत भूलिए कि ये फ़ोन जो है ये दुनिया नहीं है, ये हकीकत नहीं है। ये फ़ोन ही सब कुछ नहीं है। फ़ोन ही तुम्हें रोटी नहीं दे देगा। तुम्हारा घरवाला भी अगर फ़ोन चलाने लग जाए घर में बैठ के, तो कहाँ से रोटी आएगी, सोच के बताइए। फ़ोन तुम्हें बच्चे नहीं दे देगा। जब तक तुम दोनों में प्यार नहीं होगा, बालक नहीं हो सकते तुम्हारे, उनकी परवरिश नहीं हो पाएगी। तुम आज एक पत्नी हो, अच्छे से निभाओ इस रिश्ते को। कल तुम्हें अगर माँ बनना है तो, ऐसे तो तुम्हारा कल बच्चा भी हो जाए तो तुम आराम से फ़ोन चला रही हो, वो बेड पे से भी गिर गया, वो भूखा रो रहा है, तुम्हें फ़ोन चलाना है। बात समझिए। देखिए, तुम थोड़ा समझो, तुम्हें बुरी लगेगी ये बात, मैं बोर होती हूँ तो चला लेती हूँ। नहीं, आज तुम बोर होके चला रही हो, कल तुम वो महत्वपूर्ण समय में चलाओगी। और मैं बता दूं, तुम्हें बोरियत जैसी कोई चीज़ नहीं होती अगर तुम्हारे पास कोई निर्धारित कार्य है किसी समय पर करने के लिए। मेरी सलाह है, इसका इस्तेमाल कम करिए। एक दिन में मत, नहीं होगा बिल्कुल भी, मत करना तुम एक दिन में भी। धीरे 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 इसका इस्तेमाल कम करिए, अपने रिश्ते में मजबूती लाइए। तभी मैं कहता हूँ, आज कोई तीसरा व्यक्ति कम आ रहा है रिश्ते में, या फ़ोन जरूर आ रहा है, इसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सुबह योगा एक्सरसाइज कीजिए। इसकी वजह से तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया क्या है, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम इस
इस जाले से निकलो कि जो ये फ़ोन ने तुम्हारे दिमाग में बना रखा है। अब YouTube का इस्तेमाल करिए, बड़ी बड़ी वीडियोस देखिए 10-10 मिनट की, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रही हूँ। बात समझ रहे हैं आप? और अब उनके लिए सलाह जिनकी पत्नियां फ़ोन बहुत चलाती है। देखिए, सबसे पहले कार्य आप ये करिए कि आपकी पत्नी कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा यूज करती है, ये नज़र थोड़ी घुमाइए। इंस्टाग्राम है, क्रोम है, यूट्यूब है, देख क्या रही है आखिर वो? उसके यूजर्स पे लिमिट लगा दीजिए, डाटा लिमिट लगा दीजिए। इतनी चालाक, इतनी दिमागदार नहीं होगी वो सोचे कि लग रहा डाटा उड़ गया। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उससे वो एक्टिविटी कराइए जिसमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होता। वो कैसे? सोचिए, आपकी पत्नी अगर लगातार 3 घंटे से स्क्रॉल कर रही है तो 3 घंटे के बाद वो फ़ोन बंद करके आंखें बंद करेगी और कोई और कार्य करेगी, और वो कार्य होगा जो उसे पसंद होगा। एक होता है ज़रूरत, एक होता है पसंद। तो जो पसंद होगा वो वह कार्य करेगी। उससे किसी चीज़ की लत लगवा दीजिए, मतलब सपोज कीजिए उसका कोई गोल ही बनवा दीजिए। औरत बहुत जल्दी समझती है, बहुत जल्दी उसे बातों में लिया जा सकता है। अगर तुम उसे किसी करियर के फील्ड में लगा दो, सपोज कीजिए उन्हें किसी पढ़ाई के क्षेत्र में लगा दिया, यार तुमने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, तुम ये फला फला एग्जाम दे सकते हो, तो क्यों ना तुम आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं करना, तुम्हें खाली बैठ के पढ़ना है। उन्हें योगा या जिम की क्लासेस लगवा दीजिए। उन्हें सोशल मीडिया पे कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर बनवाने का एक सपना दिखा दीजिए कि तुम आराम से क्रिएशन में घुसो। देखिए, बात ये है सीधी सी कि कोई लत छोड़ ही जाती है किसी दूसरी लत के पालने से। ठीक है, जो आसान तरीका है किसी भी लत को छोड़ने का। अब आप ये देखिए कि कितने आप अच्छे से उन्हें समझा सकते हैं और वो समझ सकती हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि आज अगर तुम दोनों ने फ़ोन को नहीं रोका, चाहे तुमने खुद ने, चाहे तुमने पति के दबाव में, तो सोतन को आने की ज़रूरत नहीं है, यही तुम्हारी सोतन बनेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और हो सके तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। नमस्कार।